हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम एमसीएक्स के बारे में, बात करने वाले हैं हम सीडीएसएल के बारे में, और दोस्तों बात करने वाले हैं बीएसई के बारे में। इन तीनों कंपनीज़ के ऊपर दोस्तों हम बात करेंगे। कुछ खबर है जो आती हुई देखने को मिल रही है, तो न्यूज़ डिस्कशन होगा। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिए, कोई यहाँ पर बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके करें। ये चैनल पे कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। एज अ डिस्क्लेमर इंपॉर्टेंट आपको ये बताना। तो चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अपने दोस्तों चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आपसे छोटी दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत एमसीएक्स से करते हैं। और आज के दिन अगर आप देखेंगे एमसीएक्स को, तो हमको गिरता हुआ देखने को मिला ये काउंटर। लेकिन इंटरेस्टिंग दोस्तों मूव आता हुआ देखने को मिला है कि शुरुआत में ऐसा लगा कि दोस्तों काफ़ी तेज़ी से नीचे हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट ये जो शेयर है वो आपको एक तरीके से काफ़ी नीचे खुलता हुआ देखने को मिला। कल की क्लोजिंग प्राइस है 2819 पर ओपन हुआ, ऑलमोस्ट 20 रुपये नीचे कल की क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो आज ही ओपन हुआ। बट बाद में हमको एक रिकवरी आती हुई देखने को मिली, जो लगभग दोस्तों इस शेयर को 2880 तक लेके गई। बट फिर वो बंद होते होते दोस्तों आपको नीचे आता हुआ देखने को मिल गया। अगर आप एमसीएक्स को पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो अभी 1.5% ऊपर है, लेकिन एक महीने के अंदर मोर देन 14% का करेक्शन जो है वो एमसीएक्स में आपको आता हुआ देखने को मिल गया है। देखिए, एमसीएक्स का सीधा बिजनेस मॉडल क्या है, राइट? आपको पता ही है कि कमोडिटी के ऊपर कंपनी का बिजनेस चलता हुआ देखने को मिलता है। जितना ट्रेडिंग होता है उतना कंपनी को फ़ायदा होता हुआ देखने को मिलता है। अभी अगर आप दोस्तों देखेंगे कमोडिटीज़ को, स्पेसिफिकली गोल्ड, सिल्वर, इन सब की हालत अपने आप में बहुत ख़राब है। लगातार दोस्तों हो क्या रहा है, डॉलर स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिल रहा है। गोल्ड, सिल्वर, इन सब की जो आपको प्राइजेस है वो तेज़ी से नीचे आती हुई देखने को मिल रही है। बल्कि इस प्रकार से दोस्तों नीचे आती हुई देखने को मिल रही है कि जो हाई हमने देखे थे, जैसे चांदी में 4-4 लाख रुपए तक के, आज चांदी जो है वो 2,10,000 के करीब आपको आती हुई देखने को मिल गई थी। कल के दिन तो जैसे मैंने कहा एक तरीके का लोअर सर्किट था जो आपको हिट होता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉब्लम जो है वो दोस्तों सोने चांदी में आपको देखने को मिल रही है। मतलब गिरावट जो है वो काफ़ी तेज़ी से आती हुई देखने को मिल रही है, और इससे एक इम्पैक्ट दोस्तों एमसीएक्स के बिजनेस पे आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है कि जो कंपनी के वॉल्यूम्स है वो दोस्तों ड्राई अप होना शुरू हो सकती है। एमसीएक्स की वॉल्यूम्स कम होना शुरू हो सकती है। देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट रिडक्शन इनके टर्नओवर वैल्यू के अंदर हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है अगर प्राइसेस इस तरीके से गिरती रही। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए, होता क्या है, वैल्यू बेस्ड ट्रांजैक्शन फीस होती है। 70% जो एमसीएक्स का टोटल रेवेन्यू दोस्तों आता है वो आता है ट्रांजैक्शन फीस से। तो ये जो फीस है ये कैलकुलेट किस हिसाब से होती है, वॉल्यूम इनटू प्राइस। ठीक है, तो अगर दोस्तों प्राइस आपको कम होती हुई देखने को मिलेगी तो कंपनी का ओवरऑल ट्रांजैक्शन फीस है, राइट, ये आपको दोस्तों याद रखिएगा डाउन जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो एमसीएक्स को दोस्तों सीधा नुकसान होता है अगर आपको गोल्ड, सिल्वर या फिर जो कोई भी एक्सवाइजी कमोडिटी है, अगर उसका प्राइस नीचे जा रहा है तो दोस्तों कंपनी को इससे नुकसान होता है। यानी कंपनी की जो ट्रांजैक्शन फीस है वो दोस्तों घटती हुई नजर आ जाती है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि अगर क्रैश से कितना नुकसान होता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, फिर क्रूड ऑयल हो गया, राइट, अगर उनके प्राइसेस जिस तरीके से हमको नीचे आते हुए देखने को मिल रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए, जो टोटल रुपये वैल्यू है हर एक कॉन्ट्रैक्ट की वो भी दोस्तों गिनना शुरू हो जाती है। तो मान लीजिए अगर ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं एग्जैक्ट सेम वॉल्यूम ऑफ लॉट्स एमसीएक्स के ऊपर, मतलब कोई भी लॉट में बदलाव नहीं किया, जितना पहले दोस्तों जब सोने का प्राइस था या फिर सिल्वर का प्राइस था उतना जब आप ट्रेड करते थे, और आज अगर आप ट्रेड करते हैं सेम लॉट्स, राइट, उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं है, तो जो एमसीएक्स का एब्सोल्यूट रेवेन्यू है, फॉर इंस्टेंस इन अर्ली 2026 एक 6% क्रैश जब आता था गोल्ड और सिल्वर में, तो उससे 15% एक फॉल आपको देखने को मिला था एमसीएक्स के स्टॉक प्राइस में। क्यों? क्योंकि इससे सडन ड्रॉप आया था नियर टर्म वॉल्यूम विजिबिलिटी में और अर्निंग एक्सपेक्टेशन में। तो जैसा मैंने कहा कि अगर दोस्तों यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलती है और ज़्यादा किसमें, प्राइस एंड सिल्वर एंड गोल्ड, तो ये बात ध्यान रखिए एमसीएक्स का जो रेवेन्यू है, अर्निंग्स है, वो भी दोस्तों आपको ड्रॉप होती हुई देखने को मिल सकती है। जब कंपनी अपने नंबर्स रिपोर्ट करे तो वहाँ पर आपको कमी देखने को मिल सकती है। और हर चीज़ का दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, सिंपल सा बात होता है ऐसे बिजनेसेस में कि वॉलेटिलिटी से ही आपको वॉल्यूम ड्राइव होती हुई देखने को मिलती है। अगर वॉलेटिलिटी दोस्तों कम हो जाएगी, ट्रेडर्स जो है वो मूव आपको करते हुए देखने को मिलेंगे टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, राइट। अगर आप मान लेते हैं शेयर बाजार बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, राइट, स्टॉक मार्केट बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, तो ट्रेडर्स आपको शिफ्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। और कहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिलेंगे? शेयर बाजार में। वैसे ही दोस्तों पहले हो रहा था कि लोग शेयर बाजार में कम ट्रेड कर रहे थे, लेकिन आप देख रहे थे कमोडिटी में प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती थी, तो ट्रेडर्स उधर शिफ्ट हो गए। तो जहाँ वॉलेटिलिटी रहेगी वहाँ पर दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपको ट्रेडर्स जाते हुए देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पर लोअर मार्जिन मिलता है हेजर्स को भी, राइट। जो कॉर्पोरेट्स और इंस्टीट्यूशन जो हेज करते हैं एमसीएक्स पे, उनको भी अपना याद रखिएगा प्रोटेक्ट करना है कैपिटल। तो अगर लगातार रॉ मटेरियल कॉस्ट जो पहले बढ़ रही थी तो वहाँ पे हेज होता था, लेकिन अब अगर नीचे जाएंगे प्राइसेस तो फिर वो हेज करने का मतलब नहीं है।
सो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि M6 का जो स्टॉक प्राइस है वो पिछले एक महीने में इतना नीचे क्यों आता हुआ देखने को मिल रहा है। रीज़न जो है वो क्लियर है। अब ये देखना है कि प्राइसेस और क्या आपको शार्पली फॉल होते हुए देखने को मिलते हैं कि नहीं। थोड़ी सी रिकवरी तो हमको आती हुई देखने को मिली आज के दिन में। मतलब अभी अगर देखा जाए जो सिल्वर है वो ऑलमोस्ट 2,18,000 के आसपास चल रही है, तो 5-6 हज़ार रुपये ऊपर है अभी। सोना भी अगर आप देखेंगे तो 1-1.5 हज़ार के आसपास की तेज़ी में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। लेकिन वही बात है ना कि प्राइसेस किस तरीके से जो नीचे हमको आती हुई देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम चांदी को 2 लाख के नीचे देखेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको लगता है ऐसा हो सकता है, और क्या सोना भी हमको 1,30,000 तक आता हुआ देखने को मिलेगा। ये अपने आप में एक सवाल हो चुका है। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्या लगता है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, और अगली खबर है CDSL से रिलेटेड। आज वैसे CDSL 1% गिरा है, बट अगर आप लास्ट एक महीना देखेंगे तो इसका तो बेहतर रहता हुआ देखने को मिला है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर मार्केट जितना दोस्तों रिकवर आपको करता हुआ देखने को मिलेगा, CDSL उतना बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। मार्केट अगर बेयरिश रहेगा तो यहाँ पर भी आपको कमी देखने को मिलेगी ही। इसे लास्ट एक महीना काफ़ी अच्छा है, लेकिन लास्ट 6 महीने अगर आप देखेंगे तो 11-12% नीचे दिखता है। रीज़न सिंपल है, मार्केट आपको खराब रहते हुए नजर आए। अब दोस्तों CDSL का जो डिविडेंड था उसकी रिकॉर्ड डेट जो है वो कंपनी ने फाइनलाइज कर दी है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग जान लीजिए। ये बात ध्यान रखिएगा, CDSL के द्वारा दोस्तों डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया था, और डिविडेंड कितना यहाँ पर कंपनी ने दोस्तों डिविडेंड दिया था 12.75 पैसा। जी हाँ, 12.75 पैसे जो है वो 2 मई को कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था कि इतना डिविडेंड जो है वो कंपनी डिलीवर करती हुई देखने को मिलेगी। और अब दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने साफ कर दिया है कि जो रिकॉर्ड डेट है वो रखी गई है फ्राइडे 17 जुलाई। तो 17 जुलाई से पहले अगर कोई यहाँ पर ख़रीद लेता है CDSL का शेयर, तो उसको 12 रुपये प्रति शेयर, कितना 12 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड जो है वो यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। बट उसके लिए आपके पास रिकॉर्ड डेट यानी 17 जुलाई से पहले शेयर होना चाहिए। 17 जुलाई को भी लेंगे तब भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो हमेशा का ध्यान रखें कि रिकॉर्ड डेट से एक दिन अगर आप पहले शेयर लेते हैं तो एलिजिबिलिटी आपकी मान जाती है, अदरवाइज आपकी एलिजिबिलिटी नहीं मान जाती है। सो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये कंपनी ने याद रखिएगा, रिकॉर्ड डेट बताइए डिविडेंड की, अगले 30 दिनों के अंदर कंपनी जो है वो उसका पेमेंट भी कर देगी। तो ये नहीं होता कि जिस दिन रिकॉर्ड डेट होगी उस दिन आपके पास पेमेंट भी आ जाएगा। वो अगले 30 डेज़ के अंदर, फिर बहुत सारी कंपनी स्पेसिफिक डेट बताती है, उस दिन कंपनी जो है वो पेमेंट ट्रांसफर करती है। तो यहाँ पर कंपनी ने साफ कहा है कि विल बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, राइट। तो यहाँ पर साफ कर दिया है कि जो AGM होगी उसको अप्रूवल जब मिल जाएगा तो अगले 30 दिनों के अंदर यहाँ पर जो डिविडेंड है वो दे दिया जाएगा। ये साफ साफ कहा गया है। अब आते हैं दोस्तों BSE पे। तो BSE पे अगर आप देखेंगे दोस्तों आज के दिन गिरा है, लेकिन एक महीने में यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। अब BSE में देखिए सिंपल सी बात है, हमने जो पहले बताया था आपको कि NSE का जो IPO आता हुआ दिख रहा है, राइट। ये हो सकता है कि BSE के लिए उतना बड़ा पॉजिटिव जो है वो आपको लाता हुआ देखने को ना मिले, और BSE आप देखिए अब जो है वो आपको लगातार थोड़ा सा नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों में 4% के आसपास गिर चुका है। और जो हमने पहले बात कही थी कि देखिए जो BSE को स्कार्सिटी प्रीमियम मिलता है, जो स्कैसिटी प्रीमियम था वो दोस्तों BSE जो है वो NSE के IPO के साथ साथ आपको खोता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज एक प्योर प्ले मार्केट का था ये। अगर किसी को भी लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना है, तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, वो था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विच इज़ BSE। अब उनके पास आने वाला है NSE, एंड नो डाउट NSE इज़ द लीडर, BSE तो लीडर नहीं है। तो NSE के IPO से दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कंपनी को स्केर्स प्रीमियम मिलता था, मतलब कमी का जो प्रीमियम मिलता था, एकमात्र खिलाड़ी होने का जो प्रीमियम मिलता था, वो नहीं मिलने वाला है। दूसरा, कैपिटल रीअलाइनमेंट और पोर्टफोलियो चर्निंग भी आपको होती हुई देखने को मिलेगी। नो डाउट इंस्टीट्यूशंस भी आपको NSE में पैसा लगाते हुए देखने को मिलेंगे। होल्डिंग्स में से BSE को भी फ्री अप किया जा सकता है, अगर किसी एक ही एक्सचेंज में पैसा लगाना है तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। प्लस वैल्यूएशन जो रियलिटी चेक मिला है वो इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉफिट गैप है NSE और BSE में वो बहुत बड़ा है, राइट, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बताया जाता है। प्लस जिस वैल्यूएशन पे बताया जा रहा है कि NSE का IPO आएगा, जिस प्राइस टू अर्निंग पे NSE का IPO आएगा, वो प्राइस टू अर्निंग हो सकता है कि आपको BSE से कम देखने को मिले। तो यही अपने आप में एक बात हो सकती है कि दोस्तों इसका बड़ा कारण हो सकता है कि गिरावट जो है वो हमको आती हुई देखने को मिल रही है, बिकॉज आप समझिए मार्केट तो रिकवर करता हुआ नज़र आ रहा है। और BSE ने नो डाउट हैंडसम रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करे हैं, मतलब 6 महीने के अंदर हो या 1 साल के अंदर हो, लगातार ये शेयर चलता हुआ देखने को मिला है। किसी ने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया तो मल्टी बैगर रिटर्न्स जो होते हैं ना वो BSE ने डिलीवर करें। बट अब दोस्तों लगता है कि थोड़ा सा BSE के लिए भी आपको नेगेटिव चीज़ें आती हुई देखने को मिल रही है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो नो डाउट आपको स्टॉक की प्राइस पे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।